बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड शिकस्त के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी वतन वापस पहुंच गए। शिकस्त की वजूहात क्या थीं, किसने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया और किसने अपनी सलाहियतों से इंसाफ न किया? गलती कोचेस की हिकमत अमली की थी या खिलाड़ियों की मनसूबाबंदी के मुताबिक न खेलने की वजह नाकामी का सबब बनी? इन सारे मामलात पर मंगल को क्रिकेट कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा जो अपनी तजावीज़ देगी। अब ये तजावीज़ क्या होंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अलबत्ता हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम मिसबाह-उल हक ने शिकस्त की जिम्मेदारी कोविड-19 की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर डालने की भरपूर कोशिश की है और वो कहते हैं कि इंजरीज़ ने भी पाकिस्तान टीम को बहुत मुतासर किया। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान क्रिकेट के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू। सिकंदर बख्श साहब, पहले आपकी तरफ आ जाता हूँ और पाकिस्तान क्रिकेट के फ्रंट पर बहुत ज़्यादा मामलात हैं। हेड कोच मिसबाह-उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपको इस दौरे न्यूजीलैंड की नाकामी के बाद क्या होता हुआ लग रहा है? एक नई सीरीज़ हमारी मुंतज़िर है, क्या कुछ उखाड़ पछाड़ होगी, चेहरे तब्दील होंगे या आपके ख्याल में सब यूं ही चलता रहेगा? देखें, होना चाहिए। अब जैसे मिसबा कह रहे थे कि जी हम बंद थे 15 दिन कमरों में, तो मैं चाहूँगा कि वो एक क्लिप मैंने भेजी थी फुटवर्क की, ये आखिरी दिन, पूरे टूर का आखिरी दिन, यानी कि जब वो 15 दिन गुजर गए, उसके बाद उन्होंने 2-3 T20s खेले, फिर एक टेस्ट मैच खेला, फिर सेकंड टेस्ट मैच का आखिरी दिन जो उन्होंने, चौथे दिन उन्होंने जो बैटिंग की है जिसमें फुटवर्क नहीं चल रहा था, वो ज़रूर दिखाएं अगर हो सके तो उसमें तो आप रिदम में आ चुके थे। देखें, आप अभी जो क्रिकेट के अंदर ये कहते हैं ना कि कोच को बदल दो, कोच को बदलने से क्या होगा? खेलता कौन है? ग्राउंड के अंदर जाके खेलते हैं लड़के। लड़कों को बदलना है आपने, लड़कों को अच्छी सिलेक्शन के साथ लेके आना है। अजीब व गरीब चीज़ें हम देख रहे हैं कि वो अब्दुल्ला शफीक नाम था बच्चे का, उसको PSL में कहीं दूर 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 तक नाम नहीं है, हालांकि वो भी T20 खेला था। उससे अलावा एहसन एक लड़का था, उसका भी नाम नहीं है। तो हम ये सेलेक्टर्स को जो है ना बात करें कि भाई आप प्रॉपर लड़के खिलाएं। और अभी भी आप बात हो रही है, मैंने सुना है कि फ़खर जमान साहब की, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमें मेरे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं उनको जानता हूँ, ना मैं कभी मिला, ना मिलने की ख्वाहिश है, मगर करंट अफेयर ये है कि आज की तारीख में वो 18 मैच पाकिस्तान के लिए स्ट्रेट खेल चुके हैं। 18 मैच में उनके 200 रन नहीं है, 192 हैं। अगर हो सकता है मैं कैलकुलेशन में कुछ गलती की हो तो 200 के अंदर अंदर हैं। अगर आप कल उनको चांस दे देंगे और फिर वो 2 मैचों के बाद एक 50-60 कर देंगे तो आप कहेंगे देखिए जी ये नहीं थे तो हम जो है न्यूजीलैंड, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है सिकंदर बख्श साहब आपने, और मजीद भी आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह-उल हक ने कदाफी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से बातचीत की है। दौरा न्यूजीलैंड में शिकस्त की वजूहात में एक वजह उन्होंने कोविड-19 की सूरत हाल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को भी करार दे दिया है। मिसबाह-उल हक के मुताबिक न्यूजीलैंड में वो 18 से 19 दिन कमरों में बंद रहे, जिसकी वजह से ट्रेनिंग न कर सके, इसीलिए दौरा करने वाली टीमों की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो रही है और मौजूदा हालात की वजह से इंजरीज भी बढ़ रही हैं। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। क्रिकेट को 1-1.5 साल पहले और अब की क्रिकेट में जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, जो आप लोगों ने भी रियलाइज़ किया होगा, जब हम न्यूजीलैंड में गए और जब वहाँ पे कोविड की सिचुएशन हुई और एक लॉकडाउन की, एक आइसोलेशन की सिचुएशन हुई, और जहाँ पे हमने 3 दिन के बाद प्रैक्टिस करनी थी, अगले 9 दिन हमारा कैंप था, वो भी हमें आइसोलेशन में गुजारना पड़ा। और तकरीबन 19 दिन, 18 से 19 दिन हम लोग कमरों में ही हमने गुजारे हैं। वी कुड नॉट डू एनीथिंग, जिसमें हम नॉर्मल जो एक एक्सरसाइज, रनिंग, वो तक नहीं कर पाए। रूम्स में हैं, रूम्स में वॉक कर रहे हैं, रूम्स में सारा कुछ कर रहे हैं। और ओवरऑल हमारी सिचुएशन छोड़ें, जो ओवरऑल दुनिया की क्रिकेट इस टाइम पे हो रही है कोविड की सिचुएशन में, आप देख रहे हैं कि टीम्स की परफॉर्मेंसेस अप एंड डाउन हो रही हैं, स्पेशली द टूरिंग टीम्स। जहाँ पे भी क्रिकेट हो रही है इंजरीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं।
एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में हमने कैसे निकलना है, कैसे चलना है, इन परफॉर्मेंसेस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। बट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से आपके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो इस नाकामी के मलबे से ख़ुद को कैसे निकालना है, इस सिचुएशन से कैसे निकलना है? अब्दुल माजिद भट्टी साहब, क्या ये कोविड-19 का बहाना चलेगा? आपको लगता है कि मिसबाउल हक सिर्फ सारी सूरत हाल कोविड-19 पर डालकर हाथ झाड़ कर निकल जाएंगे और न्यूजीलैंड के दौरे की नाकामी जो है वो कोविड-19 के सर रख देंगे? देखें, यही अगर आप इसकी टाइमलाइन चेक करें तो जब खिलाड़ियों को पीसीबी ने ऑप्शन दिया था कि दौरा ख़त्म किया जाए, तो ये पीसीबी का मीडिया रिलीज़ कह रहा है कि प्लेयर्स ने कहा कि नहीं, अब चूँकि हमने मुश्किल टाइम गुजार लिया है, लिहाजा अब हम दौरे को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मिसबाउल हक और उनके साथियों ने इस ऑप्शन को अवेल किया कि नहीं, दौरा ख़त्म ना किया जाए, हम दौरा करना चाहते हैं। चलें, आपको 9 दिन की भी ट्रेनिंग मिल जाती, आप उसके बाद ज़मानत दे सकते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज़ में मार देगी, या इवन T20 सीरीज़ में तो वहाँ भी हम लोग हार गए। क्राइस्टचर्च टेस्ट के नेक्स्ट डे जो मिसबाउल हक का बयान था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। आज उनका बयान, मैंने आज उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आज वो नई कहानी बता रहे हैं। दरअसल देखें, मिसबाउल हक पढ़े लिखे हैं। आज उन्होंने इस लिहाज से अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उन्होंने जज्बाती होने की कोशिश नहीं की, सख्त सवालों पर भी मुस्कुरा कर आगे बढ़ गए, उन्होंने तहम्मुल के साथ जवाब दिए। लेकिन हमें आपकी इस गुफ्तगू को देखें, टीवी पे बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं, हमें आपको टीवी पे नहीं देखना, हमें ग्राउंड में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस चाहिए, वहाँ नज़र नहीं आ रही। बल्कि मुझे तो वो जुमला उनका निकल नहीं रहा अपने जहन से। मिसबाउल हक ने कहा कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है, लेकिन हमारे रिजल्ट जो हैं वो ख़राब हैं। अरे भाई, अगर रिजल्ट ख़राब है तो इट मीन्स के अगर फवाद आलम ने एक सेंचुरी बना दी, या रिजवान ने स्कोर कर दिया, या फ़हीम अशरफ ने परफॉर्मेंस दे दी, ये पाकिस्तान क्रिकेट तो नहीं है ना। तो मेरा ख्याल में, मैं भी सिक्कू भाई ने जो बात कही कि इस सोच को तब्दील करना है। देखिए, जब 1.5 साल में इस टीम मैनेजमेंट ने कुछ डिलीवर करके नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि इस टीम मैनेजमेंट को यहाँ पे खुदाफिज कहते हैं। बल्कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट में पीसीबी के तर्जुमान ने खड़े होकर ये कहा कि नहीं नहीं, मिसबाउल हक को हटाने के हवाले से जो क्या आसार आई हैं वो गलत हैं। देखें, ये याद रखिएगा कि जब किसी के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो जाए ना, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल के पीछे काला है। अगर उनको हटाने की क्या साराइयाँ गलत हैं, तो क्या क्रिकेट कमेटी ने तो अभी कल डिसीजन लेना है ना, क्रिकेट बोर्ड ने तो आज फैसला दे दिया कि अभी तो क्या साराइयाँ गलत है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं माजिद भट्टी साहब। और इतनी तेज़ी और इतनी मुनकसरुल मिजाजी, और ऐसा लगता है कि नवश्ता दीवार मिसबाउल हक साहब ने पढ़ लिया। सिकंदर बख्श साहब, हम क्योंकि इंग्लैंड में भी हार के आए थे, लेकिन वहाँ पर तो क्रिकेट कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई थी, वहाँ पर तो कोई इमरजेंसी मीटिंग कॉल नहीं हुई थी। लेकिन अभी सीरीज़ से पहले एक और सीरीज़ मुनक्किद होने वाली है और क्रिकेट कमेटी को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। वो क्रिकेट कमेटी जिसको कहते हैं रबर स्टैंप है, वो क्रिकेट कमेटी किसको कहते हैं कि भाई इनकी सिफारिशात हमारी मर्ज़ी, हम इनके ऊपर कान धरें या इनको रद्दी की टोकरी की जीनत बना दें। इस वक्त क्रिकेट कमेटी ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी कमेटी बन गई है, और उसके जो कमेटी के सरबराह अभी तक तो उन्होंने कोई मीटिंग भी जो है वो हेड नहीं की। देखिए, सबसे पहले तो मिसबा ने ये बोला कि जितनी भी टूरिंग टीम है अराउंड द वर्ल्ड, उनकी परफॉर्मेंस देख लें। तो भाई, अपने पड़ोस की परफॉर्मेंस देख लें। आज वो तो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा के 36 पे आउट होकर हरा कर अगला मैच ड्रॉ भी कर दिया उन्होंने। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हर टूरिंग साइट की परफॉर्मेंस ख़राब है? तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, उनकी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब आगे क्रिकेट, और वो भी विदाउट विराट कोहली खेल रहे हैं। हाँ, विदाउट विराट कोहली कह रहे हैं वो। उन्होंने ये, उनके पास शामी नहीं है, उनके पास ईशांत शर्मा नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा, किसी जगह मैंने पढ़ रहा था उर्दू अखबार जंग में, कि जनाब के बाबर का ना होना ऐसी है जैसे विलियमसन। वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। हाँ, तो विलियमसन जो थे वो तो T20 में नहीं थे। नहीं, 2 खेले ना, 2 T20 खेले, पहला नहीं 2 खेले, मगर एक में तो नहीं थे ना, वो जीत गए। तो उनके लिए उससे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी वो एक टेस्ट मैच नहीं खेले, और मतलब वो करते हैं, अपने आप को रेस्ट देते हैं। तो ये मैं यही पूछ रहा हूँ, हथियार डाल दिए आपको लग रहा है मिसबाउल हक? नहीं, हथियार तो नहीं डालेंगे वो, क्यों डालेंगे? मिसबाउल हक, नियाजी साहब कभी हथियार नहीं डालेंगे। देखिए, अब क्रिकेट कमेटी की बात की जाए, क्रिकेट कमेटी में जो है वो क्या करेगी हमें सब पता है। अब फिर देख लेते हैं,
अभी तक सलीम यूसुफ को नहीं पता, वो पहली दफ़ा जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए, वो क्या सवाल करेंगे उन्होंने आई एम श्योर तैयारी की होगी, तो वो अपने साथ बैठे हुए वसीम अकरम साहब से भी पूछें, बहुत मोहतरम है, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, हम बड़ी इज्जत करते हैं उनके। पाकिस्तान में अगर इमरान खान के बाद कोई बड़ा नाम है बॉलर है तो ऑल टाइम ग्रेट कहते हैं उनको लेफ्ट आर्म में। वो कराची किंग के कोच हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने रिजवान को नहीं रखा, मगर वही जब क्रिकेट बोर्ड में होते हैं तो वो रिजवान को कप्तान बना देते हैं, ओपन करा देते हैं। मुझे कन्फ्यूज़न समझ में नहीं आ रही। मैं कभी रिजवान की बुराई नहीं करता, मैं जब भी ट्विटर पे कोई ट्वीट करता हूँ लोग समझते हैं कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं इस सिस्टम की बुराई कर रहा हूँ जो मेरी समझ में नहीं आई है। भट्टी साहब से मैं पूछता हूँ, ये बहुत अरसे से जो है जर्नलिज्म कर रहे हैं, मेरे ख्याल से या आपसे भी सीनियर है ना जी। या भट्टी साहब, आपने कभी सुना है कि किसी टीम का कप्तान अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में उसको नहीं खिलाया जाए? नहीं, कोई एक इंसिडेंट कोई रीसेंट पास्ट में तो नहीं, जब से आपने क्रिकेट का होश संभाला। चलें इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान टीम के दौरान न्यूजीलैंड की बाज़गश्त अभी जारी है और धूल अभी तक बैठी नहीं है और देखते हैं कि इस नाकामी के जो लपेटे में है कौन कौन आता है, किस किस को घर जाना पड़ता है, खिलाड़ियों समेत मैनेजमेंट में। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। आप उस कमेटी का हिस्सा थे जिसने साल 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अवार्ड्स को फाइनल किया था और उस कमेटी को भी हेड कर रहे थे सलीम यूसुफ साहब जो कि क्रिकेट कमेटी के सरबराह है, और उसमें जो अवार्ड दिए गए उस पर भी बड़े सवालात थे। वो एक अलग बहस है कि उसमें कुछ लोगों ने किसी का इंतखाब किया, कुछ लोगों का वोट किसी तरफ गया। तो अब सलीम यूसुफ साहब क्रिकेट कमेटी को हेड करेंगे और फैसला आएगा तो लोग अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि मिसबाउल हक जिस दरवाजे से आए थे लग रहा है कि पिछले दरवाजे से खामोशी से चले जाएंगे। देखें या इस कमेटी को जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्टिव करना चाहता है तो आप देखें कि पिछले एक हफ्ते से किस तरह ये कमेटी खबरों में है, लेकिन जब इस कमेटी में से जान निकालना चाहता है तो इकबाल कासिम के रिज़ाइन के बाद से सलीम यूसुफ के बनने तक आप देखिए कितना बड़ा गैप है, किसी को क्रिकेट कमेटी याद नहीं थी। भट्टी साहब, इज इट पॉसिबल कि अगर कोई चीज़ करने जा रहा हो क्रिकेट बोर्ड तो वो क्रिकेट कमेटी को ले आता है? देखें देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये हुआ ना, इसी क्रिकेट कमेटी ने जब मिकी आर्थर, अजहर महमूद, ग्रांट फ्लावर और दीगर कोचेस को जब हटाया, मिसबाह उल हक भी उसके मेंबर थे, उन्होंने पहले से जहन बनाया हुआ था कि अब यहाँ पर मिकी आर्थर को खुदाफिज कहना है, तो उससे उन्होंने रिकमेंडेशंस दी, एहसान मानी ने उसको कबूल किया। फिर मिसबाह उल हक जो क्रिकेट कमेटी के मेंबर थे उन्होंने हेड कोच के लिए अप्लाई किया, हेड कोच भी बन गए, चीफ सिलेक्टर भी बन गए। तो मसला वही है कि देखें एक शख्सियत तो इस पाकिस्तान क्रिकेट में या बहुत कॉमन है, वो शख्सियत अगर उसने माइंड बना लिया है, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि वाकई उनका जहन है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट को मिसबाह उल हक की ज़रूरत नहीं है, फॉरेन कोच की ज़रूरत है। तो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के बाद सुनने में आ रहा है कि शायद पाकिस्तान अब फॉरेन कोच की तरफ जाए। तो वो शख्सियत कौन सी है? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट को आपका भी उस दिन एक प्रोग्राम सुन रहा था, आपने कहा कि 3 वसीम चला रहे। वसीम अकरम का पाकिस्तान क्रिकेट में, आपने तो उस पर जंग अखबार में स्टोरी तक लिखी है। जी, मैं बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वसीम अकरम का। इस वक्त जितने भी डिसीजंस हो रहे हैं, ठीक है मानी साहब चूँकि सामने हैं, फायरिंग रेंज में वो आ रहे हैं, वसीम खान चूँकि सीईओ है उन पे भी तनकीद हो रही है, लेकिन वसीम आप ये कह रहे हैं असल शॉट पाकिस्तान क्रिकेट में वसीम अकरम साहब खेल रहे हैं। देखिए किस बेस पे कर रहे हैं माजिद भट्टी साहब, जितने डिसीजंस हुए हैं, चाहे सलीम यूसुफ का अपॉइंटमेंट हो, चाहे मोहम्मद वसीम की तकर्री हो, चाहे अब अगर वसीम अकरम चाहेंगे तो मिसबाह उल हक हटेंगे, अदरवाइज नहीं हटेंगे। लेकिन देखें तो आप कह रहे हैं भट्टी साहब वसीम खान एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, एहसान मानी साहब एज ए चेयरमैन, उनका कोई रोल नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों में? देखें चूँकि आपको पता है कि वसीम अकरम के जो रिलेशन की नोयत है, हो सकता है कि वहाँ से उनको कह दिया गया हो कि भाई इस आदमी ने इतनी क्रिकेट खेली है। और देखिए एज ए क्रिकेटर तो वसीम अकरम की जो सलाहियत है, जो वसीम अकरम की जो क्रेडेंशियल्स है, उसको किसी से इनकार नहीं है। लेकिन जब वन मैन शो करेंगे, और ये रिजवान के केस में जैसा सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि रिजवान को आपने फ्रेंचाइज में तो लिया नहीं, वहाँ तो वॉल्टन को आपने रिटेन कर दिया, अब रिजवान को वहाँ पाकिस्तान टीम में तीनों अपनी इत्तलात के ऊपर, अपने मुशाहिदे के ऊपर, अपने ज़राए के ऊपर
माजिद भट्टी साहब ये कहते हैं, सिकंदर बख्श साहब जंग अखबार रोज़नामा कराची में इन्होंने स्टोरी भी लिखी कि पाकिस्तान क्रिकेट के अहम फैसलों के पीछे वसीम अकरम साहब हैं। तो अगर वसीम अकरम साहब को हमने देखा जब हफीज़, मिसबा, अज़हर अली, वसीम ख़ान, मानी साहब, जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर गुफ्तगू होती है, और उसके अलावा भी मुलाकात हुई है, वहाँ वसीम अकरम साहब मौजूद थे। अगर वसीम अकरम साहब इतने इंपॉर्टेंट हैं तो वो क्रिकेट कमेटी में एक रुकन की हैसियत से क्या काम कर रहे हैं? वो फ्रंट पर आकर क्यों नहीं चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं? आप मुझसे पूछ रहे हो? जी यार मुझे नहीं पता अभी भी कि जैसे माजिद भट्टी साहब कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कि किस बेस पे माजिद भाई ये कह रहे हैं, इसलिए कि वो उनके पास कोई ओहदा तो है ही नहीं, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको कोई ना कोई किसी की तरफ से। देखिए, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सिकंदर बख्श साहब, तो एक साफ़ी ने बड़ा अच्छा सवाल किया। उसने कहा कि क्रिकेट कमेटी पहले जो है मोहसिन साहब चला रहे थे, अब वो नहीं है, फिर उसके बाद कुछ अरसे के लिए वसीम खान आए, वो नहीं है, फिर इकबाल कासिम साहब आए, वो नहीं है। हेड तब्दील हो रहे हैं लेकिन कमेटी वही चल रही है। कमेटी का कोई काम ही नहीं है ना सर। ये वो लोग देखें, क्रिकेट बोर्ड में अचानक जो है कोई शख्स बहुत अच्छा हो जाता है, सिकंदर बख्श साहब बहुत अच्छे हो गए तो वो सिलेक्टर हो जाएंगे, कमेटी में आ जाएंगे, डिसिप्लिनरी कमेटी में आ जाएंगे, फिर कोई इंक्वायरी होगी तो उसमें भी बैठे हुए होंगे, फिर किसी जगह अगर जाके किसी को कोच करना है वहाँ चले जाएंगे, दुबई जाना है कोई मीटिंग है उधर भी भेज दिया जाएंगे। आपको अच्छा होना चाहिए। तो वो जो कमेटी के मेंबर्स हैं आप देख लें, उसमें कुछ लोग हैं कि जो कि कमेंट्री भी कर रहे हैं, वो सिलेक्शन भी कर रहे हैं, वो कमेटी में भी हैं, और एक आधा और भी कोई पोस्ट होगी। इसी तरह दूसरे हैं वो मैच रेफरी हैं शायद, और वो अली नकवी, हाँ अली नकवी साहब जो हैं वो मैच रेफरी भी हैं, कमेटी में भी हैं, और आगे मुझे नहीं पता कि उनको और कौन सा ओहदा मिले। तो वहाँ पे आपको अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप उनकी गुड बुक्स में आ गए तो हर चीज़ आपसे कराई जाए। चलें, ठीक है, यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।